राहुल गांधी की न्याय यात्रा कांग्रेस के लिए बड़ा डिजास्टर साबित हो रही है। जहां से भी, जिस प्रदेश से भी यह न्याय यात्रा गुजरती है, वहां के कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर भागने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण है? नमस्कार, सहज सियासत में आपका स्वागत है। मैं वेद मिश्रा। आज हम बात करें राहुल गांधी की न्याय यात्रा की, जो कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद पार्ट 2 कही जा सकती है। इस न्याय यात्रा की खासियत यह है कि जिस राज्य से भी गुजरती है, वहां के दिग्गज कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़ छोड़कर भागने लगते हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के बहुत ही बड़े नेता और पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। यानी कि उन्होंने अपना नाता पूरी तरह से कांग्रेस से छोड़ दिया है। इसके पहले महाराष्ट्र से ही मिलिंद देवड़ा जैसे कई नेता भी पार्टी छोड़ चुके हैं। यानी कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। और जब भी ऐसा होता है और कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़ता है, तो जयराम रमेश या सुप्रिया सुले जैसे नेता, जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द अपना घेरा कसे हुए हैं, एक ही जुमला बोलते हैं कि देखिए, पार्टी ने इनको सांसद बनाया, विधायक बनाया, सीएम बनाया, लोकसभा पहुंचाया और इन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की। वे ये नहीं सोचते कि खाली ये सौदा एक तरफा नहीं होता है, इन लोगों ने भी पार्टी के लिए बहुत कुछ किया होगा। इस तरह की बातें करने वाले जयराम रमेश जैसे कांग्रेस के नेता, जो राहुल गांधी को घेरे हुए हैं, एक चुनाव लड़कर जीत नहीं सकते। नहीं कभी उन्होंने जीवन में कभी पार्षद का चुनाव लड़ा है। उन्होंने सिर्फ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है और राहुल गांधी जैसे नेताओं को मिसगाइड किया है, और अभी भी वो वही कर रहे हैं। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के कोई छोटे मोटे गली के नेता नहीं है। वे पूर्व सीएम रहे, लोकसभा सदस्य रहे और विदर्भ के क्षेत्र में उनकी बड़ी पकड़ मानी जाती है। उनके पिता बहुत ही पुराने जमाने से कांग्रेस के लीडर, बड़े मशहूर लीडर रहे। वे राजीव गांधी के कार्यकाल में दो दो बार गृह मंत्री रहे। ऐसे परिवार का व्यक्ति यदि कांग्रेस छोड़ता है तो जरूर कांग्रेस के आलाकमान के लिए सोचने की बात है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं है जो इन बातों पर विचार करे। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में अपने कार्यकर्ताओं और अपने कुत्तों को एक ही प्लेट से बिस्किट खिलाने में इतने बिजी हैं कि वो देख नहीं पा रहे हैं कि उनके पीछे से कौन कौन से दिग्गज कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़ गए और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। वैसे खबर यह है कि न्याय यात्रा को समय से पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जब वो प्रवेश करेगी तो कुछ समय बाद ही उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी जाएगी। शायद उसकी वजह यही है। लेकिन उस यात्रा के समाप्त होते होते INDIA गठबंधन पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा, ये तय है। क्योंकि अब उसमें जितने भी सदस्य थे वे सब धीरे धीरे करके गठबंधन से निकलकर अपने अपने रास्ते चल पड़े हैं। चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी अपने दादा को भारत रत्न मिलने से इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने INDIA छोड़कर मोदी जी के साथ रहने का निश्चय कर लिया। और मोदी को इसका रिजल्ट जल्द ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन शुरू हो चुका है और उसको रोकने के लिए जयंत चौधरी पहल शुरू कर चुके हैं। वे किसानों से बात कर रहे हैं और विधायकों से भी। न्याय यात्रा की एक खबर यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस न्याय यात्रा में बिल्कुल भी मौजूद नहीं रही, जबकि पिछली भारत जोड़ो यात्रा में वे लगातार राहुल गांधी के साथ रही थी। सूत्र बताते हैं कि शायद प्रियंका गांधी भी आलाकमान से, यानी कि अपनी मम्मी से और अपने भ्राताश्री यानी कि राहुल गांधी से नाराज चल रही हैं। उनका कहना है कि अव्वल तो उन्हें राजनीति में आने नहीं दिया जा रहा था, और आने दिया गया तब जब देख लिया गया कि राहुल गांधी बिल्कुल भी लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। उनके सपोर्ट के लिए उन्हें लॉन्च किया गया और बार बार राहुल गांधी के साथ ही वो प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि पितृसत्तात्मक परिवार का जो परंपरा भारत में रही है, उसको पालन सोनिया गांधी भी कर रही हैं। यही गुस्सा शायद प्रियंका वाड्रा के मन में भी है। कांग्रेस छोड़कर ताजा बाहर आए आचार्य प्रमोद कृष्णन का भी यही कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का भी लगातार अपमान सोनिया जी और राहुल जी कर रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा का एक रिजल्ट मिलता दिख रहा है कि जब ये समाप्त होगी तब बहुत सारे कांग्रेसी लीडर कांग्रेस से गायब हो चुके होंगे और INDIA गठबंधन भी पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा। यही शायद इस न्याय यात्रा की उपलब्धि हो। सहज सियासत में आज इतना ही। अगली बार किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम अगली बार नए मुद्दे पर फिर से बात कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।